तो एपिसोड 520 की स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि ब्रूक का कॉन्सर्ट ख़त्म हो जाता है और वो सभी को शुक्रिया अदा करता है यहाँ आने के लिए। फिर ब्रूक अपने रूम में चला जाता है और तभी उसकी ट्रांसपोंडर सिग्नल का आवाज़ आता है। तभी हम ग्रुप 46 का सीन देखते हैं जहाँ एक मरीन वाला आदमी उस जगह की रिपोर्ट अपने साथियों को दे रहा होता है। तभी एक पायरेट उसे देख लेता है और उसे पकड़ लेता है और वो पायरेट उसे बोलता है कि कहीं तुमने अपने नेवी साथियों को तो नहीं बता दिया, नेवी साथियों को तो नहीं बुला लिया। तभी वो नेवी ऑफिसर मना कर देता है और वो पायरेट बोलता है कि अच्छा हुआ कि तुमने उन्हें नहीं बुलाया, वरना तुम्हारे साथ साथ वो भी मारे जाते। और वो उसके भाई कोरेबू को आवाज़ देता है और वो बोलता है कि मैंने सही कहा ना भाई। और उसका भाई उससे माफ़ी मांगने लगता है और बोलता है कि मुझे माफ़ कर देना, तुमने क्या बोला वो सुना ही नहीं। और वो सॉरी भी कहीं और देख के बोल रहा होता है। तभी कारिबू का ध्यान भटक जाता है और वो नेवी ऑफिसर अपनी गन निकालने लगता है। पर अचानक कारिबू उस पे हमला कर देता है और कारिबू नेवी वालों को मारने के लिए फेमस होता है। और कारिबू भगवान से माफ़ी मांगता है और बोलता है कि इस नेवी ऑफिसर को माफ़ कर देना, ये मुझे मारने वाला था अपनी गन से। और वो बोलता है कि भगवान इसे माफ़ कर देना और वो उसके भाई को गड्ढा करने का बोलता है ताकि वो उसे जिंदा दफना सके। पर तभी वहाँ नकली लूफी आ जाता है और कारिबू को रुकने का बोलता है और बोलता है कि हम उसे बाद में देख लेंगे। अब अब हमें कुछ ज़रूरी काम करने हैं। और वो सभी पायरेट को स्ट्रॉ हैट पायरेट अनाउंस कर देता है, मैं बनूंगा पायरेट का। और वो बोलता है कि मैं बनूंगा पायरेट का राजा और तुम बनोगे मेरे शिपमेट। और ये सुन के सभी पायरेट खुश हो जाते हैं और वो बोलते हैं कि और वो बोलता है कि मुझे एक भरोसेमंद साथी चाहिए। और सभी उसे हाँ बोलते हैं। तभी वहाँ नकली जोरो और सांजी लूफी को लेके आते हैं। तभी लूफी बोलता है कि बाकी लोग कहाँ है, मुझे उनसे मिलना है। और यहाँ नकली लूफी बता रहा होता है कि कैसे लूफी उसाप और नामी ने उसे सबक सिखाया और वो उनसे बदला लेने के लिए उन लोगों को तैयार कर रहा होता है। और यहाँ लूफी उन लोगों को बोल रहा होता है कि तुम लोग 2 साल में बहुत बदल गए। तभी हम ब्रूक को देखते हैं जिसे पता चल जाता है कि बाहर नेवी वाले उसके नेवी वाले उसे पकड़ने आए हैं और ब्रूक के फैन उसे बाहर बुला रहे होते हैं। और ब्रूक फिर से अपना कॉन्सर्ट शुरू कर देता है। पर वो कॉन्सर्ट शुरू करने से पहले उसके फैंस फैंस को कुछ बताता है कि वो सोल किंग। और तभी नेवी वाले अंदर आ जाते हैं और ब्रूक को बोलते हैं कि तुम नेवी के कब्जे में हो। और ये सुन के ब्रूक एक और ये सुन के कि ब्रूक एक क्रिमिनल है, सभी उसे अजीब नज़र से देखने लगते हैं। और हम जानते हैं कि ये सब चीज़ें नेवी वालों को ब्रूक के मैनेजर ने बताई हुई होती है और उसी ने ब्रूक को धोखा दिया होता है। और उसने इसीलिए ऐसा किया होता है क्योंकि ब्रूक अब कॉन्सर्ट नहीं करना चाहता है, वो अब रिटायर होना चाहता है। तभी हम शिप का सीन देखते हैं जहाँ जहाँ चॉपर और उसा फ्रैंकी की बॉडी देख के एक्साइटेड हो जाते हैं और वो पूछते हैं कि तुम इस नई बॉडी से क्या क्या कर सकते हो, तुम किस किस में ट्रांसफॉर्म हो सकते हो। और उसके ट्रांसफॉर्मेशन देख के चॉपर बहुत एक्साइटेड हो जाता है और उसा उसके आंखों में पट्टी लगा देता है। पर उसके छोटे हाथ देख के वो लोग और एक्साइटेड हो जाते हैं। तभी वहाँ नामी आ जाती है जिसने बहुत सारी शॉपिंग की होती है। तभी वहाँ रेली और शाकी आ जाते हैं और रेली बोलता है कि आर्कियोलॉजी में कुछ हुआ है। तभी हम ब्रूक को देखते हैं जिसे सभी नेवी वालों ने घेर लिया होता है। तभी ब्रूक उसके म्यूजिक पार्टनर को बोलता है और कि मेरा आखिरी गाना है, क्या तुम इसमें मेरा साथ दोगे। और वो उनका शुक्रिया अदा करता है जो टाइम उन्होंने साथ में बिताया है उसके लिए। और वो बताता है कि हम यहाँ पिछली बार भी आए थे साबाउडी में और हम पिछली बार हार गए थे। अब हम हमारी जर्नी फिर से स्टार्ट करेंगे और हमारा कैप्टन लूफी अभी भी जिंदा है और सही सलामत है और वो ज़रूर किंग ऑफ द पायरेट बनेगा। और ये बोल के वो सभी लोग हैरान और ये सुन के वो सभी लोग हैरान हो जाते हैं और एक्साइटेड हो जाते हैं। और वो ये सॉन्ग और ब्रू के ये सॉन्ग अपने क्रू स्ट्रॉ हैट के
स्ट्रॉ हैट को डेडिकेट कर देता है और ब्रूक के फैन उन नेवी वालों को रोक देते हैं और ब्रूक के इस आखिरी गाने का नाम होता है न्यू वर्ल्ड। और ब्रूक का गाना एंड हो जाता है तभी एक नेवी वाला उस पे फायर कर देता है और वहाँ फायरवर्क होने लगता है और ब्रूक छत से गायब हो जाता है उड़ती हुई मछलियों में बैठ के। तभी हम शेकी को देखते हैं जो सभी लोगों को फेक स्ट्रॉ हैट के बारे में बताते हैं और वो बताते हैं कि ब्रूक अपना कॉन्सर्ट ख़त्म करके यहाँ आने वाला है और रेली नामी को एक कागज़ देता है जिसमें कोटिंग को कैसे शुरू करना है इसकी सारी जानकारी होती है और नामी रेडी हो जाती है। तभी उसाब बोलता है कि लूफी तो अभी तक आया ही नहीं और रेली उसे चिंता ना करने का बोलता है। तभी हम नकली लूफी को देखते हैं जिसके पास लूफी आ गया होता है और रेली उन्हें बताता है कि लूफी यहाँ सुबह ही आ गया और वो सभी खुश हो जाते हैं अब। और वो बोलता है कि तुम अब जल्दी से निकल और वो बताता है कि क्योंकि नेवी वालों को तुम्हारे बारे में पता चल गया है, तुम ग्रुप 42 के पास जाओ, वहाँ से समुंदर पास में ही है और बाकी स्ट्रॉ हैट भी वहाँ आ जाएंगे और सभी जाने के लिए रेडी हो जाते हैं। तो एपिसोड 521 की स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि रेली नामी को बताता है कि तुम न्यू वर्ल्ड जाने के से पहले ये पढ़ लेना और उसाब बोलता है कि मैं सोच रहा हूँ कि लुफिन 2 सालों में कितना बदल गया होगा, मैं उसे देखना चाहता हूँ और बाकी सभी भी उसे देखने के लिए एक्साइटेड होते हैं। तभी नामी बोलते हैं कि चलो ग्रुप 42 में चलते हैं और फ्रैंकी जोरो और सांची को कॉल करने जाता है और रॉबिन बोलते हैं कि मैं सोच रही हूँ कि कहीं लूफी किसी नई मुसीबत में ना और नामी भी बोलते हैं कि मुझे भी ऐसा ही लगता है। तभी हम ब्रूक को देखते हैं जो उस आदमी का शुक्रिया अदा करता है जिसने उसे भागने में मदद की और अब वो ग्रुप 42 की तरफ जा रहे होते हैं। तभी हम जोरो और सांची को देखते हैं जो एक दूसरे से लड़ रहे होते हैं और सभी लोग सोच रहे होते हैं कि आखिर ये दोनों लड़ क्यों रहे हैं और वो दोनों एक दूसरे को बोलते हैं कि तुम 2 सालों में थोड़े ताकतवर हो गए हो। तभी उनकी ट्रांसपोंडर्स नेल बजती है जहाँ फ्रैंकी उसे उन्हें बोलता है कि हम ग्रुप 42 की तरफ जा रहे हैं, तुम लोग हमें वही आके मिलो। पर जोरो को ग्रुप 46 से बहुत आवाज़ें आ रही होती हैं और संजय भी बोलता है कि हाँ वहाँ से बहुत देर से आवाज़ें आ रही है। तभी हम ग्रुप 46 का सीन देखते हैं जहाँ नकली लूफी बता रहा होता है कि यही वो इंसान है जिसने मुझे परेशान किया था, अब देखो कैसे मैं इसे सबक सिखाता हूँ और ये सबक तुम सबके लिए भी है। मुझसे पंगा लेने का अंजाम क्या होता है। और लूफी सोच रहा होता है कि इस आदमी की प्रॉब्लम क्या है और वो नकली सांजी और जोरो को पूछता है कि क्या तुम इसे जानते हो। पर तभी वहाँ बहुत सारे मरीन वाले आ जाते हैं और उन्हें घेर लेते हैं और वो बोलते हैं कि हमने सभी रास्ते ब्लॉक कर दिए हैं। और ये सुन के नकली लूफी डर जाता है और असली लूफी सोच रहा होता है कि नेवी को मेरे बारे में कैसे पता चला। और नकली लूफी कारिबू को बोलता है कि उस नेवी ऑफिसर को शील्ड की तरह यूज़ करो और यहाँ से चलो। पर कारिबू उसे मना कर देता है और वो बोलता है कि इस ऑफिसर ने मुझसे झूठ बोला है, उसने नेवी को नहीं बुलाया, इसीलिए मैं अब इसे मार देता हूँ। और वो उस नेवी वाले को मार देता है और ये देख के नेवी वाले उस पे हमला कर देते हैं और पायरेट भी उन पे हमला कर देते हैं और नकली लूफी कोई बात वो नहीं सुन रहे होते और वो पायरेट नेवी वालों पर भारी पड़ रहे होते हैं। पर तभी वहाँ वो रोबोट आ जाते हैं और वो सभी पायरेट को मार रहे होते हैं और लूफी का मन करता है कि उन्हें मारने का, पर हैंकॉक की वजह से वो उन्हें नहीं मारता और वो रोबोट नकली लूफी को डिटेक्ट कर लेता है। पर लूफी वहाँ से भागने लगता है क्योंकि वो क्यों उस क्योंकि वो उससे डर गया होता है और नकली लूफी के साथी भी उससे भाग रहे होते हैं। पर वो अचानक कुमा के आगे आ जाते हैं और सभी ये देख रहे होते हैं कि नकली लूफी उस रोबोट को कैसे मारता है। और वो लूफी कुमा को
डराने की कोशिश कर रहा होता है, पर कुमा समझ जाता है कि ये असली लूफी नहीं है और वो उसे एक वार में ही ढेर कर देता है। और सभी लोग को पता चल जाता है कि ये नकली लूफी है और लूफी को भी पता चल जाता है कि वो इंसान मैं बनने का कोशिश कर रहा था और वो सांजी और जोरो भी नकली है और वो वहां से निकलने लगते हैं। पर कुमा का रोबोट उसे डिटेक्ट कर लेता है और उस पे फायर कर देता है। पर लूफी पर लूफी उसके हमले से बच जाता है और उसकी दाढ़ी भी नीचे गिर जाती है और सभी उसे देख लेते हैं और बोलते हैं कि असली स्ट्रॉ हैट लूफी लू, और लूफी कुमा को बोलता है कि मैं तुमसे लड़ना नहीं चाहता, मैं तो मेरे दोस्त के साथ न्यू वर्ल्ड जाना चाहता हूँ। पर कुमा का रोबोट उस पर हमला कर देता है। पर लूफी उसके तीनों हमलों को डॉज कर लेता है और वो उसे बोलता है कि तुम बहुत स्लो हो। और हम देखते हैं कि लूफी के पीछे एक बहुत बड़ा ब्लास्ट हो जाता है और लूफी अपना सेकंड गियर एक्टिवेट कर लेता है और कुमा पर गम गम जेट पिस्टल से हमला करता है और वो एक ही पंच में उस रोबोट को हरा देता है। और लूफी वहां से भागने लगता है और नेवी वाले भी उसके पीछे लग जाते हैं और वहाँ जोरो और सांजी भी वहाँ आ जाते हैं और वो रोबोट उन पे भी हमला कर देता है, पर वो दोनों उस रोबोट को बहुत आसानी से हरा देते हैं और फिर वो तीनों सनी की तरफ जाने लगते हैं और लूफी सभी से मिलने के लिए एक्साइटेड होता है। और वहाँ डार्क किंग रेली भी आ जाता है और सभी नेवी वाले उसे देखकर डर जाते हैं और वो लूफी को अपने दोस्तों के साथ जाने का बोलता है और वो बोलता है कि तुम पिछली बार से ज़्यादा ताकतवर हो गए हो। और लूफी उसे उसके ट्रेनिंग के लिए उसका शुक्रिया अदा करता है और वो बोलता है कि मैं बनूंगा किंग ऑफ द पायरेट्स। और वो हंसने लगता है और एपिसोड एंड हो जाता है।